हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपको इस तरह का पक्का दे दिया जाता है और उसे सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना 5 + √3 एक परिमेय परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या करेंगे? 5 √ इसलिए हम क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या हम लोग मानेंगे जिसे हम क्या कहेंगे, a/b। यहाँ पर परिमेय संख्या क्या होता है, a/b के फॉर्म में होता है, जो कि यह क्या है, a और b क्या है, a और b अभाज्य है, अभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब होता है कि यहाँ पर ए बी स्वयं से क्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब देखिए, जैसे हमने लिख दिया 4/5, तो यहाँ पर 5 भी 1 से कटेगा और 4 भी 1 से ही कट सकता है और किसी भी संख्या से नहीं कट सकता। 5 का अगर पहाड़ा पढ़ूंगा तो 4 नहीं आएगा, 4 का अगर पहाड़ा पढ़ूंगा तो 5 नहीं आएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर लिख दूं मैं 25/5, तो यहाँ पर देखिए 5×5 = 25, 5 से कट गया और यह 1 से भी कट सकता है। इसका सहअभाज्य संख्या 1 भी है और 5 भी है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, केवल 1 ही होना चाहिए। तो सहअभाज्य ए और बी क्या है, एक सहअभाज्य है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर 5 + √3 है, तो हमने क्या माना है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या है, a/b है। ठीक है, a/b है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 को उस साइड ले चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए √3 a/b -5। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं परिमेय संख्या में से किसी भी संख्या को अगर घटाऊंगा तो वह परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। परिमेय संख्या में से अगर किसी भी संख्या को जोड़ूं या घटाऊं या गुणा करूंगा तो वह एक हमें क्या मिलेगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी को हम लोग एक अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ एग्जाम में इसी तरह से लिखेंगे, जहाँ क्या है, a/b और -5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, a/b और -5 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर क्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः इसका अंतर भी हमें क्या होगा, इसका अंतर भी एक परिमेय, अगर इसका अंतर अंतर मतलब घटाना जो होगा, जो घटाएंगे आप, अंतर भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर आपको पता है, कोई भी संख्या अगर हम यहाँ पर घटाएंगे तो वह भी हमें क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। जबकि यहाँ पर √3 क्या है, √3 एक परिमेय संख्या है। यह कहना बिल्कुल क्या है, यह कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। a/b और -5 तो ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। इसलिए इसलिए हमारी हमारा इसलिए इसलिए 5 + भी एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में लिख देंगे, तो हमें पूरा मार्क्स क्या होगा, मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, इस तरह से आपको लिखना होगा, तब जाके आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।